एक लड़की कॉलेज के दिनों में एक लड़के से मोहब्बत करती। जब उससे मन भर जाता तो वह दूसरे से मोहब्बत करती, दूसरे से मोहब्बत करती, उससे मन भर जाता तो तीसरे से मोहब्बत करती। एक दिन उसकी शादी एक गांव में एक व्यक्ति के साथ हो जाती है और वह व्यक्ति बाहर कमाने वाला होता है। अब जब उसका पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो वह लड़की अब गांव के लोगों से संबंध बनाना शुरू करती है, गांव के लोगों से इश्क लड़ाना शुरू करती है। जब गांव के लोगों से भी उसका मन भर जाता है तो वह अपने खुद के भतीजे पर आ जाती है। खुद के भतीजे से वह इश्क करना शुरू करती है और जैसे ही खुद के भतीजे से इश्क करना शुरू करती है, कुछ ही दिनों बाद एक कत्ल हो जाता है। और जब कत्ल का खुलासा होता है तो वाकई में जो सच सामने आता है वह सच बेहद हैरान कर देने वाला होता है, बेहद परेशान कर देने वाला होता है। जो भी इस हकीकत को सुनता वह हैरान रहता, परेशान रहता। दरअसल आज की कहानी बेहद रोचक है और बेहद हैरान कर देने वाली है, बेहद आश्चर्यचकित कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आते हैं आज की कहानी पर। अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों का प्यार सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक कहानी सुनाने में मजा भी नहीं आता है और ना ही आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कहानी में जब कुछ दम रहता है तभी आप लोगों को सुनने में भी मजा आता है। इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को भी लाइक किया करिए, शेयर भी किया करिए, सब्सक्राइब कर प्रोत्साहन भी बढ़ाते रहा करिए अपने भाई विशु की। आते हैं आज की कहानी पर। जो आज की कहानी है, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के पास पड़ता है एक सतना। सतना जिला के पास एक और जिला लगता है, जिला सीधी। जिला सीधी के अंतर्गत एक गांव लगता है, महुरिया गांव। महुरिया गांव की एक लड़की रहती है। वह लड़की बेहद ही खूबसूरत रहती है। एक दिन उसका एडमिशन 12वीं में जो है 11वीं में गांव के पास के ही एक कॉलेज में हो जाता है। अब वहां वह डेली पढ़ने जाया करती थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक राहुल नाम के लड़के से होती है। वह इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज के हर लड़के, जो भी लड़के उसको देखते, वह बस यही सोचते कि काश यह लड़की मेरी दोस्त बन जाती। अब सारे लड़के अक्सर कर जब भी वह कॉलेज आती तो उसके आगे पीछे घुमा करते थे। इस तलाश में रहते थे कि उससे एक शब्द बात ही हो जाए, कुछ तो बात हो जाए, बात करने की तलाश में रहते थे। और वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि राहुल उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। अब राहुल उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हो जाती है। मोहब्बत करीब 1 महीने तक चलती है। दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर मोहब्बत करने लगते हैं कि अब वह होटलों में जाने लगते हैं। लड़की उनके साथ होटलों में जाने लगती है, कमरे पर जाने लगती है। अब एक दिन जब उससे मन भर जाता है तो उससे उसका ब्रेकअप हो जाता है। कुछ दिनों बाद फिर एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ने वाला, जिसका नाम सोनू रहता है, सोनू के साथ उसकी मोहब्बत शुरू हो जाती है। सोनू के साथ उसकी मोहब्बत कई महीनों तक चलती है। इसी बीच धीरे धीरे वह 12वीं पास कर लेती है। अब उसका दाखिला एक डिग्री कॉलेज में हो जाता है। जब वह डिग्री कॉलेज में पढ़ने लगती है तो डिग्री कॉलेज में वह अपने एक गांव के ही लड़के के साथ मोहब्बत कर बैठती है। यह मोहब्बत कई दिनों तक चलती है, कई महीनों तक चलती है और इस कदर मोहब्बत का परवान दोनों के सर पर चढ़ जाता है कि दोनों समय पाकर एक दूसरे के घरों में ही एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं, समय व्यतीत करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन उसके पिता को पता चल जाता है कि उनकी लड़की धीरे धीरे अब बड़ी हो चुकी है। अब करीब वह 23 से 24 साल से हो चुकी थी उसकी उम्र, जो लड़की होती है। और लड़की का जो नाम रहता है वह राधिका रहता है। राधिका की उम्र 24 साल हो चुकी थी। अब उसके पिताजी उसकी शादी फिक्स करते हैं महुआरी के पास के ही एक गांव में। लड़का बेहद खूबसूरत रहता है, काफी अच्छा लड़का रहता है। वह रीवा में मिस्त्री का काम करता था। वह इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। यानी कि वह कहने का तात्पर्य यही है कि वह इंजीनियर था। रीवा में वह इंजीनियरिंग का काम करता था, किसी अपने ही खुद का बिजनेस करता था। और जो लड़की थी वह घर पर रहा करती थी। अब जब
पति बाहर रहता था, लड़की घर पर रहती थी जो राधिका थी। अब उसकी जो लत थी, जो आदत थी पुरानी, वह फिर से याद आने लगती है। अब उसके गांव के लड़के उसके मोहल्ले में आने लगते हैं, घूमने लगते हैं। घर पर जब भी कोई नहीं होता, वह लड़कों को अपने घर में बुलाती, बातचीत करती, उनके साथ संबंध बनाने लगती है। धीरे धीरे शादी को 2 साल बीत जाते हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब उसमें वह व्यस्त हो जाती है। अब पति को छुट्टी नहीं मिलती है, करीब 4 से 5 महीने हो जाते हैं। इसी बीच फिर से जो उसकी आदत रहती है, वह अब पड़ोसियों को रिझाना शुरू करती है और अपने प्रेम जाल में फंसाने लगती है। एक दिन वह पास का ही एक पड़ोसी रहता है जिसका नाम रवि रहता है। अब रवि के साथ वह संबंध बनाना शुरू करती है। रवि बेहद ही हैंडसम लड़का रहता है, जिस पर जो राधिका रहती है उसका दिल आ जाता है। अब उसके साथ वह प्रतिदिन संबंध बनाती, घर में बुलाकर बातें करती। दरअसल उसके घर में तो छोटे छोटे बच्चे और सिर्फ वो रहती थी और उसके ससुर रहते थे। ससुर अक्सर कर बाहर जाया करते थे। जब भी समय मिलता वह उस रवि के साथ संबंध बनाने लगती है। रवि इस कदर चाहने लगता है कि दोनों शादी की भी तैयारी करने लगते हैं। लेकिन सिर्फ रवि ही शादी की तैयारी करने लगता है, लड़की की ऐसी कोई सोच नहीं रहती है। लड़की को सिर्फ अपना हवस पूरा करना रहता है। अब राधिका गांव के कई लड़कों के साथ वह ऐसा करना शुरू करती है। जब भी समय मिलता कई लड़कों को अपने घर में बुलाती, उनके साथ बातें करती, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाती और उनके साथ समय व्यतीत कराती। अब जब पिता घर में रहते तो वह परेशान हो जाती। एक दिन जब उनके ससुर घर में रहते हैं, करीब 1 हफ्ते तक वह कहीं भी नहीं जाते हैं, तो वह परेशान हो जाती। अब जो उसकी आदत थी उसको परेशान करने लगती है। अब उस आदतों से वह परेशान होकर एक दिन अपने भतीजा, एक उसका भतीजा भी था, भतीजे का नाम सॉरी भतीजे का नाम रहता है बसंत। वह बसंत के साथ धीरे धीरे डोरे डालना शुरू करती है। बसंत जब भी स्कूल से आता, और जो बसंत था उसकी उम्र 17 साल थी, वह बसंत के साथ धीरे धीरे अपना प्यार जताना शुरू करती है। कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी गाल पकड़ लेती। अब धीरे धीरे उसको अपने बस में करना शुरू करती है। जो बसंत था वह अभी न धीरे धीरे नौजवान हो रहा था, यानी कि 17 साल का लड़का था। उसकी भी जो इच्छाएं थी, जब भी उसकी चाची उसको छूती, टच करती तो जागने लगती। अब उसकी जो चाची रहती है वह धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में अपने भतीजे को फंसा लेती है और रातों को उसके साथ सोती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, उसके साथ गलत काम करती थी। अब यह कई महीनों तक चलता है। इसी बीच एक उसका पुराना आशिक रहता है प्रदीप, जो कि उसको बेहद चाहता था। उसी गांव का रहने वाला होता है। एक दिन उसके घर आता है, दोनों में बातचीत होती है और उसको शक होता है कि शायद उसकी प्रेमिका उसके भतीजे के साथ संबंध बनाती है। कोई ना कोई तो रिलेशन जरूर है। सिर्फ शक होता है उसको और वहां से वह चला जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो लोग देखते हैं कि उस एक लड़के की बोरे में भरकर उसके घर के पीछे लाश मिली हुई है, यानी कि एक बोरी में उसकी लाश मिली हुई है। जैसे ही लोग बोरी खोलते हैं, बोरी पे खून लगा होता है। बोरी को खोला जाता है तो देखते हैं कि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके भतीजे बसंत की होती है। अब पास में ही बसंत का घर रहता है और पीछे उसकी लाश मिलती है। लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो उस बॉडी को देखने के बाद सब कुछ पुलिस वहीं पर समझ जाती है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो बसंत होता है उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि जो बसंत है उसका गला दबाकर गमछे से हत्या की गई थी। किसी कपड़े से गला दबा दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अब घर वालों से पूछताछ करती है तो घर में सिर्फ 2 ही व्यक्ति, एक तो उसका ससुर, एक महिला राधिका। अब राधिका से पूछताछ में पता चलता है कि शाम को एक व्यक्ति, एक लड़का प्रदीप उसके घर आया था। दोनों बातचीत कर रहे थे। तभी जो भतीजा होता है वह आता है और अपने
जो प्रदीप रहते हैं उनको घर से बाहर जाने के लिए कहता है। जैसे वह घर से बाहर जाता है, वह अपनी चाची को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इसी बीच फिर दोबारा से प्रदीप आ जाता है। प्रदीप को शक रहता है कि दोनों का आपसी कुछ न कुछ चल रहा है। प्रदीप जब आता है तो देखता है कि उसकी चाची अपने भतीजे के साथ, यानी कि उसकी प्रेमिका अपने भतीजे के साथ संबंध बना रही है। दरअसल जो भतीजा होता है उसको भी फिजिकल रिलेशन की आदत बन चुकी थी, उसकी लत बिगड़ चुकी थी। जो चाची जो थी उसकी राधिका, वो उस लड़की को भी अपने चंगुल में फंसाकर पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी थी, बिगाड़ चुकी थी। इसी बीच जब प्रदीप आ जाता है, दोनों को संबंध बनाते हुए देखता है, तो प्रदीप उस लड़की से इतना मोहब्बत करता था कि वह उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और गमछे से, जो वह गमछा पहना रहता है, उसी गमछे से उस लड़के का गला दबाकर उसको मार डालता है, कत्ल कर देता है। इसके बाद दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिलकर उसको एक बोरी में भरकर घर के पीछे ही फेंक देते हैं ताकि पता ना चले। अब जैसे ही जो प्रदीप होता है वो उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करता है, तभी कुछ लोग आसपास जगे होते हैं। अब उसको मौका ही नहीं मिलता है उसकी लाश को वह ठिकाने लगा पाए, सबूत मिटा पाए। इसी बीच सुबह हो जाती है। अब सुबह लोग उठकर टहलने लगते हैं, गांव के लोग जल्दी उठ जाते हैं। तभी एक व्यक्ति उस लाश को देख लेता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस जब इस कत्ल का खुलासा करती है, हकीकत जब सबके सामने आती है, तो वाकई में सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं कि एक महिला जो कि इतनी अय्याशी पे उतारू थी कि पति बाहर था तो वह गांव के कई लोगों के साथ संबंध बनाती थी, और जब उससे मन नहीं भरा तो वह अपने भतीजे पर उतारू हो गई। और आज उसकी वजह से, उसकी गलत लत की वजह से, आदतों की वजह से उसके आज भतीजे का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस भी हैरान थी, गांव वाले भी हैरान थे। जब इस बात की खबर रीवा में रह रहे उसके पति को होती है तो वह घर आता है और अपनी पत्नी से मिलने के लिए जेल जाता है। जेल जाता है तो वह पति से कहता है, इतनी भी तुम्हें क्या जल्दी थी? इस तरह की घटिया हरकत करके तुमने ऐसा क्यों किया? एक बार तुम बताती होती तो मैं तुम्हें छोड़ दिया होता, या फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लिया होता। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस उसको जेल भेज के ही रहती है और उसको जेल जाना ही पड़ता है। उसकी सजा सिर्फ जेल में ही होती है, जेल में ही पूरी जिंदगी कटती है। दरअसल जो उसका पति रहता है वह आज भी अपने पिता के साथ है, और आज भी वह महिला और वह प्रदीप दोनों जेल में बंद हैं। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट भी किया है, जिनके नाम हैं अजय कुमार, रामधर भास्कर हैं, जगदीश प्रसाद यादव हैं, राहुल वाजपेयी हैं दिल्ली से, अजय प्रताप हैं राजस्थान से। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद जो आप हमें इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को, यानी कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे और हम अच्छी से अच्छी कहानियाँ आपके लिए अच्छे से अच्छे अंदाज में लेकर आ सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।